गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहनों। आज मैं बीबीओ सेमेस्टर 3 सेशन 22-26 के एसी थर्ड हिंदी पेपर में औपचारिक पत्र लेखन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण पोर्शन है हिंदी का, जिसमें से हम लोग जानेंगे कि औपचारिक पत्र लेखन क्या है। तो इसका आंसर है, औपचारिक पत्र आधिकारिक या गंभीर व्यवसाय के लिए लिखा जाता है। इस पत्र में उचित भाषा और लहजा होना चाहिए और इसकी सामग्री सम्मानजनक और औपचारिक होनी चाहिए। औपचारिक पत्रों का उपयोग अक्सर नौकरी के लिए आवेदन करने, आधिकारिक जानकारी मांगने, शिकायत करने और आधिकारिक संचार जैसी स्थितियों में किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे औपचारिक पत्र की विशेषताएं। तो देखिए, औपचारिक पत्र की विशेषताएं में सबसे पहले आता है आपका अभिवादन। क्या आता है? अभिवादन। औपचारिक पत्र सम्मानपूर्ण अभिवादन से शुरू होते हैं, जैसे प्रिय मित्र स्मिथ, या जिससे यह संबंध हुआ तो प्रिय मित्र रमेश, या तो फिर श्रीमान प्राचार्य महोदय। ऐसे जो हम सबसे पहले जो संबोधन करते हैं ना, उसी को अभिवादन भी कहते हैं, जिससे संबंधित होता है ये। फिर है ये संरचना। क्या है? संरचना। वे एक मानक संरचना का पालन करते हैं, जिसमें एक परिचयात्मक पैराग्राफ, स्पष्ट बिंदुओं के साथ मुख्य पैराग्राफ और एक संक्षिप्त निष्कर्ष शामिल होता है। अब आगे है भाषा। औपचारिक पत्रों में प्रयुक्त भाषा सटीक, विनम्र तथा अपशब्दों या बोलचाल की भाषा से रहित होता है। मीन्स जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, तब सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंजिंग होता है उसमें से भाषा के बारे में, क्योंकि भाषा विचार एक ऐसा चीज़ है जो मेरा जो लेटर राइटिंग होता है, जो पत्र लेखन और कला होता है, उसमें से हम किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसमें से कहीं अपशब्द या तो फिर ये सब चीज़ ना हो, ये चीज़ पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। फिर है लहजा। औपचारिक पत्र पेशेवर, सम्मानजनक और वस्तुनिष्ठ होते हैं। औपचारिकता की भावना बनाए रखने के लिए आमतौर पर भावनाओं को काबू में रखा जाता है, जिसमें हमारा लहजा आता है। उदाहरण, औपचारिक पत्रों में विभिन्न उद्देश्य शामिल होते हैं, जैसे नौकरी के लिए आवेदन, कवर पत्र, व्यावसायिक प्रस्ताव, शिकायत पत्र और आधिकारिक पत्राचार। ये सब में क्या होता है ना कि हम किसी को औपचारिक पत्र को ही हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये चीज़ हम लोग को समझने में तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बट वही हम लोग हिंदी में जब डिस्कस करते हैं तो उसी में से शिकायत पत्र, जिसको कंप्लेन लेटर बोलते हैं, फिर आवेदन पत्र, ये सब जो एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं, तो ये सब चीज़ इसी में आता है। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। उसमें से सबसे पहला है सेवा। सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। फिर है विषय। विषय होता है कि जिस मैटर पे हम एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देना पड़ता है। उसे केवल एक ही वाक्य में सब संकेतों में लिखें। जैसे होता है कि हम छुट्टी के संबंध में पत्र लिख रहे हैं अपने हेडमास्टर के पास, प्राचार्य के पास, तो हम उसमें विषय जरूर मेंशन करेंगे। अब है संबोधन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं सर, मोस्ट हम्बली एंड रिक्वेस्टफुली, वैसे करके इसमें लिखना पड़ता है। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि, वैसे करके इसमें आपको मेंशन करना होगा। 4 नंबर में आपका विषय वस्तु। इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद, सविनय निवेदन यह है कि वाक्य आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। बहुत अच्छा है। दूसरा अनुच्छेद है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, उसके बारे में हमें लिखना होता है। फिर है 5वां नंबर में हस्ताक्षर व नाम। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। फिर 6 नंबर में जो है आपका है प्रेषक का पता। जैसे प्रेषक का पता, जैसे शहर का मोहल्ला, फिर इलाका, शहर, पिन कोड आदि, ये सब चीज़ जरूर हमें उसमें मेंशन करना चाहिए। और 7 नंबर में है दिनांक। डेट बहुत ज़रूरी है कि किस डेट से हम उस चीज़ को लिख रहे हैं, कौन सा दिनांक
है जिससे पत्र भेजा गया है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। पत्र लेखन में ये सब चीज़ जो है बहुत आवश्यक तत्व है। औपचारिक पत्र लेखन के उदाहरण: छात्राओं के लिए विद्यालय में नए शौचालय व्यवस्था हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग भी इसको गौर से सुनिएगा ताकि आप लोग को पत्र से संबंधित, औपचारिक पत्र से संबंधित कभी भी परेशानी नहीं होगा। सेवा में प्रधानाध्यापिका, बिहारी बालिका विद्यालय, हजारीबाग, झारखंड। विषय: छात्राओं के लिए नए शौचालय हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए, विषय इसमें डाला हुआ कंटेंट आपको बोला गया था कि एक वाक्य में या तो कुछ शब्दों में इसको विषय को शामिल करना है। फिर हमारा वो आता है संबोधन: महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं संगीता कुमारी आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे विद्यालय में शौचालय की हालत जर्जर होने की वजह से छात्राओं को बहुत दिक्कत हो रही है। शौचालय का टाइल्स टूटा हुआ है, शौचालय का छत भी टूटा हुआ है और वहाँ कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द नए शौचालय का निर्माण कराएं ताकि छात्राओं को प्रतिदिन होने वाली परेशानियों से बच सके। इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र संगीता कुमारी, कक्षा 10, रोल नंबर 15। तो आज हम लोग का ये जो पोर्शन था औपचारिक पत्र, ये समाप्त हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे और आप इस झारखंड टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये जो मेरा चैनल है आप लोग के बीच जितना अच्छा जाएगा उतना अच्छा से आप लोग कवर कर सकेंगे। और ये हमेशा आप लोग के लिए तत्पर है कि आप लोग को सेवा देता रहेगा। धन्यवाद।